ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्यक्षवीयजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशीं देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुः दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशु। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, प्रश्नोपनिषद चल रहा है और प्रश्नोपनिषद का पहला प्रश्न पिपलाद ऋषि से कात्यायन कबंधी पूछते हैं, कुतो वा इमाः प्रजा प्रजायन्त इति। ये प्रजा, ये सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, कहाँ से उत्पन्न होती है, तो इसका बड़ा विस्तार से और जड़ से लेकर शीर्ष तक का उत्तर पिपलाद जी इनको देते हैं। बताते हैं कि सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति के उद्देश्य से प्रजापति माने है परमात्मा, प्रजापति ने मिथुन पैदा किया। मिथुन माने जोड़ा। ये सृष्टि मिथुनात्मक है, परमात्मा की यह सृष्टि मिथुनात्मक है। जोड़े से सृष्टि उत्पन्न होती है। बहुत से ऐसे जीव होते हैं जिनमें नर और मादा अलग नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने में नर और मादा दोनों होते हैं, बाईगैमी। जैसे कि आप इच्छुक ले लो केचुआ को, अर्थवार्म इसको बोलते हैं बायोलॉजी में, तो यह उभयलिंगी है, यह नर भी है मादा भी है। ऐसे बहुत से जंतु जहाँ जोड़े नहीं हैं तो अपने में ही वो जोड़े होते हैं, बाईगैमी होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। तो कहीं भी इस मतलब ब्रह्मांड में सृष्टि है तो वो मिथुनात्मक है। तो बताते हैं कि सबसे पहले सृष्टि के उद्देश्य से प्रजापति ने मिथुन पैदा किया। मिथुन माने जोड़ा। कौन जोड़ा पैदा किया? प्राण और रई। और प्राण का सबसे पहले जो मूर्त रूप, क्रियात्मक रूप पैदा हुआ वो थे सूर्य। सूर्य को ही प्राण कहा। सूर्य, अग्नि, अग्नि को भी प्राण कहा। तो या तो प्राण कहिए या आदित्य यानी सूर्य कहिए या अग्नि कहिए। मतलब क्या कि ये जो है ऊर्जा है। प्राण माने ऊर्जा, प्राण माने भोक्ता, भोग्य नहीं, भोक्ता। जैसे शरीर है रई, इसमें प्राण बैठा है और प्राण इस शरीर का भोग करता है। अगर प्राण निकल जाए तो इस शरीर का कौन भोग करेगा? रूप का भोग कौन करेगा? शब्द का भोग कौन करेगा? स्वाद का भोग कौन करेगा? गंध का भोग कौन करेगा? स्पर्श का भोग कौन करेगा? ये सारे भोग शरीर के माध्यम से ही नहीं होते हैं। तो शरीर तो हो गया भोग्य। इसमें कर्ता कौन है? का जिसके नहीं रहने पर कोई भोग्य नहीं होता है। शरीर के सारे साधन जस के तस रहते हैं, लेकिन वह चला जाता है तो कोई इसका उपयोग नहीं होता है। वह है प्राण। तो प्राण हो गया यहाँ भोक्ता और शरीर हो गया भोग्य। मतलब प्राण हो गया प्राण और शरीर हो गया रई।
लेकिन सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा, सूर्य को प्राण के रूप में पैदा किया और चंद्रमा को रई के रूप में पैदा किया। आदित्य है प्राण, आदित्य ही प्राण है, सूर्य ही प्राण है और चंद्रमा ही रई है। सारे संसार का जो अन्नात्मक सत्व है, भोग्य सत्व है, जिसको अमृत कहा गया है, उसका जो प्रतिनिधित्व करता है, उसका जो प्रतीक है वह चंद्रमा है। चंद्रमा को अमृत कहा गया, तो चंद्रमा में से अमृत नहीं टपकता है। ये सारे जो जितने भोग्य पदार्थ हैं सबका वो प्रतिनिधि है, और ये भोग्य पदार्थ ही अमृत है। ये जो प्राण है वो आपके शरीर में भी, एक शरीर से हम उदाहरण दे रहे हैं कि आपके शरीर में भी यह प्राण जो है वो जठराग्नि बन के बैठा है। जठराग्नि बन के प्राण बैठा है। अब अगर इस शरीर में अन्न न डालें तो क्या होगा? अरे वही होगा जो दीपक की बाती का बिना तेल के होता है। अगर दीपक में तेल खत्म हो जाए तो बाती जल जाएगी। उसी प्रकार ये प्राण इसमें बैठा है, और जीवन ही बाती है और अन्न ही तेल है। अन्न न डालो तो शरीर खत्म। तो अमृत कौन हुआ? इस शरीर को कौन बचाए रखता है? इस शरीर को कौन जिलाए रखता है? विनाशीन मृत्यु तीर्त्वा, ईशावास्य उपनिषद में कहा था, विनाशीन मृत्यु तीर्त्वा। विनाशीन मतलब ये सांसारिकता, ये भौतिकता, ये अन्न, ये शरीर है ना, इसी से मृत्यु को पार किया जाता है। कुछ समय के लिए यही अमृत है, और नहीं अमृत है। 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस, 100 बरस तक आप किसके सहारे जिंदा रहते हैं? अन्न के सहारे जिंदा रहते हैं। तो किसी भ्रम में मत रहिए, अन्न ही अमृत है। अब इसको इसे समझिए, जैसे भगवान शिव की कल्पना की जाती है ना, उनके 3 नेत्र की कल्पना की जाती है, और उनके ललाट पर चंद्रमा की कल्पना की जाती है। धगत 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 ज्वलम ललाट पट्ट पावकी, किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम मम। पूरा प्रश्नोपनिषद इसी में आ गया। संसार भर की, माने संसार के मतलब खाली पृथ्वी मत समझना भैया, पृथ्वी तो कोई है ही नहीं है संसार में। जब संसार है, विश्व की बात की जाए तो अब थोड़ा अपना दिमाग फैला करके पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचना। पूरे ब्रह्मांड में जो प्राण शक्ति है उसका प्रतीक है शिव का 3रा नेत्र। धगत 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 ज्वलम, प्राण शक्ति इसमें धक 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 प्रज्वलित हो रही है। और बपुस ब्रह्मांड, शिव का शरीर ये सारा ब्रह्मांड है। इसमें समूचे ब्रह्मांड की प्राण शक्ति 3रे नेत्र में धक 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 कर रही है। अगर इसको प्रतिपल रई से, अमृत से, सोम से संतृप्त न किया जाए तो ये पूरे ब्रह्मांड को जला के राख कर देगी। है शिव के 3रे नेत्र की अग्नि। कैसे? जैसे कि बिना तेल के वह जो लौ है बाती, वो लौ जो है वो पूरे बाती को जला देती है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो रई शक्ति है, जो सोम शक्ति है, वो चंद्रमा बन के शिव के ललाट पर विराजमान है।
रति प्रतिक्षणम मम, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। आग ललाट पर जो चंद्रमा है ना, द्वितीया का चंद्रमा, अगर पूर्णिमा का चंद्रमा कहता तो कल से घटने लगता, तो बड़ी दिक्कत पड़ जाती। द्वितीय चंद्रमा की विशेषता होती है कि वो बढ़ता है, घटता नहीं, बढ़ने वाली प्रवृत्ति, घटने वाला चंद्रमा नहीं है। मतलब वह सूर्य पूरे ब्रह्मांड की जो अमृत शक्ति है, जो रई शक्ति है, जो सोम शक्ति है, वो निरंतर निर्झरित होकर के वह पूरे ब्रह्मांड की प्राण शक्ति को संतृप्त किए हुए है। तो यह ब्रह्मांड हंस रहा है, चल रहा है ना? यह शिव का लास्य है। और जब वह सोम शक्ति संतुष्ट नहीं कर पाती है पूरे ब्रह्मांड के इस प्राण शक्ति को, जो शिव के नेत्रों में दग 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 कर रही है, तो शिव तांडव करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को जला देते हैं। इसीलिए शिव का जो लिंग है ना, वो पूरे ब्रह्मांड की प्राण शक्ति का प्रतीक है। शिवलिंग की हम पूजा करते हैं ना, और उस पर जो हम निरंतर शिवलिंग को कहा जाता है कि शिवलिंग सूखा नहीं रहना चाहिए। जिस मंदिर में शिवलिंग सूखा रहता है, तो जिस बस्ती में मंदिर हो, पूरा बस्ती ही दरिद्र हो जाती है, उजाड़ हो जाती है। तो उसके ऊपर हम अर्घ लगा के, और उसमें आप देखिए घड़े में छेद करके उसमें बाती डाल देते हैं, और शिवलिंग पर धीरे 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 बूंद पानी का टपकता रहता है। यही वो प्रतीक है कि शिवलिंग हमेशा भीगा रहे, मतलब कि सोम रस से हमेशा संतृप्त रहे, तब जा कर के ये कल्याण होगा। तो रई और प्राण का इस तरह से समझो। आपके शरीर में भी ये खेल चल रहा है। यह जो आपके शरीर में जठराग्नि है ना, जिसको तुलसी ने लिखा कि आग बड़वाग ते बड़ी है आग पेट की, अब पेट ही को बेचत है बेटी बेटा बेट की। जिसके पेट में है आग लगनी है ना, वो जानता है कि समुद्र में लगने वाली बड़वाग्नि से भी बड़ी आग है ये जो पेट की जठराग्नि है। इसमें अन्न रूपी अमृत न मिले तो पूरा शरीर रूपी बाती जल के राख हो जाए। तो प्रजापति ने कहा कि मिथुन से सृष्टि चलती है। मिथुन का मतलब कि सूर्य और सोम, चाहे प्राण और रई, एक ही चीज है। तो फिर बताया कि देखो, सूर्य और चंद्रमा को प्राण और रई के रूप में प्रस्तुत करके फिर बताया कि यह संवत्सर ही प्रजापति है। संवत्सर माने वर्ष, संवत चैत से लेकर के और फाल्गुन तक। कितने लोग नाम बता सकते हैं 12 महीने का है? चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। तो चैत से लेके फागुन तक के जो 12 महीने हैं, यही प्रजापति है। और इनके 2 अयन हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। कहा उत्तरायण ही प्राण शक्ति है और दक्षिणायन ही अन्न शक्ति है। मतलब वहाँ भी मिथुन से ही काम चलता है। फिर कहा कि ये मास जो है, ये मास भी प्रजापति है और यह भी मिथुनात्मक है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष प्राण शक्ति है और कृष्ण पक्ष रई शक्ति है। अभी 11वां मंत्र। पंचपादम पितरम द्वादशाकृतिम दिव आहु परे अर्घे पुरीषिणम अथे में अन्य ऊपरे विचक्षणम सप्त चक्रे खडर आहुरर्पितमिति। यह है वैदिक संस्कृति। पंचपाद पितरम द्वादशाकृतिम दिवी आहु
परे अर्धे पुरीषणम। ये जो सूर्य है ये 5 पैरों से चलता है, पंचपाद का, 5 पैरों से चलने वाला। पितर माने सबका पिता। इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से व्याख्या कर चुके हैं कि ये हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, डोल रहे हैं, जो कुछ भी है एक्शन, वो सब सूर्य का ही दिया हुआ है। इसीलिए सूर्य सबका पिता है। द्वादशाकृतिम और 12 रूपों वाला है, 5 चरणों वाला है और 12 रूपों वाला। इसको फिर समझाएंगे, अभी शब्दार्थ देख लें आप। तो पंचपाद पितरम, 5 पाद वाला यह सूर्य है, सबका पिता है। द्वादशाकृति और 12 आकृतियों वाला है, 12 रूपों वाला है। दिवह आहु परे, स्वर्गलोक से भी ऊपर के स्थान में है। स्वर्गलोक से भी ऊपर के स्थान में है। आहु माने बतलाते हैं, इसको स्वर्ग के ऊपर भी बतलाते हैं। अर्धे पुरीषणम, और पुरीषणम माने होता है जल। तो ये जल का उत्पादक भी है। वृष्टि सूर्य से ही होती है। गीता में कहा ना, यज्ञात भवत पर्जन्य। तो जो थोड़ा बहुत बच्चे पढ़ लिख के आते हैं अधकचरे, साइंस से कर लिए, बीएससी साइंस से कर लिए, एमएससी, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, ऊपर ऊपर के सब विद्या पढ़ करके, तो वो नास्तिक हो जाते हैं। कहते हैं गीता में लिखा गया है कि यज्ञात भवत पर्जन्य, यज्ञ से बादल बनता है। अरे भाई, यज्ञ से बादल बनता है कि मानसून से बादल बनता है? तो ये उनके अधकचरे ज्ञान का प्रमाण है। यज्ञ से ही बादल बनता है, यज्ञ से ही मानसून बनती है। कैसे भैया? अरे सूरज की गर्मी जब समुद्र में पड़ती है, उससे जो वाष्प उठती है वही ना मानसून है, उसी से न वृष्टि होती है। सूरज की गर्मी क्या है? सूरज में यज्ञ हो रहा है, यज्ञ। उस यज्ञ से जो ज्वाला निकल रही है, उससे गर्मी निकल रही है, और उस गर्मी का 1/2 अरबवां भाग धरती पर आता है। उसमें ज़्यादातर समुद्र में ही पड़ता है, क्योंकि 75% धरती का समुद्र ही आच्छादित किए हुए हैं। और उससे जो वाष्प उठती है वह मानसून बनती है, उससे वृष्टि होती है। अब आप बोलेंगे सूरज में यज्ञ कहाँ से होता है, वहाँ स्वाहा स्वाहा कौन कर रहा है? अरे भैया, प्रकृति कर रही है। प्राकृतिक यज्ञ का वर्णन पुरुष सूक्त में किया गया है। उसमें बताया गया है कि बसंतो सा शीत्याजम ग्रीष्म इदमा शरद हवी। ये प्रकृति का यज्ञ चलता है। जहाँ बसंत जो है वहीं घृत है, गर्मी ही ईंधन है, शरद ही हवी है, और ये प्रकृति का यज्ञ चलता है। इसी तरह सूरज में भी यज्ञ हो रहा है। क्या यज्ञ हो रहा है? अरे सूरज का जो केंद्र है ना, 2 करोड़ अंश सेंटीग्रेड से अधिक तापक्रम वहाँ है, अधिक ताप और दाब है। आप समझ लीजिए 1435-36 अंश सेंटीग्रेड पर लोहा पिघल के पानी हो जाता है, 1435 अंश सेंटीग्रेड पर। और सूरज के ताप केंद्र का तापक्रम है 2 करोड़ अंश सेंटीग्रेड। आज जिस पृथ्वी पर आप बैठे हो ना, इसके भी केंद्र का तापक्रम है 6000 अंश सेंटीग्रेड। लेकिन ऊपर कितना ठंडा है और आराम से बैठे हो, नीचे पृथ्वी धधक रही है, इसका पता ही नहीं है।
तो इतना उच्च ताप और दाब पर सूरज के केंद्र में भयानक यज्ञ चल रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। उस यज्ञ से जो ऊर्जा पैदा हो रही है वो पूरे सौर मंडल को प्राण दे रही है, पूरे सौर मंडल को पकड़ के रखे हुए है। वो कौन यज्ञ है भैया? का वहाँ हाइड्रोजन की आहुति दी जा रही है, हाइड्रोजन की आहुति दी जा रही है और उससे हीलियम बन रहा है। हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर के संलयन होकर उच्च ताप और दाब पर हीलियम बना रहे हैं और हाइड्रोजन से हीलियम बनने के बीच में ऊर्जा निष्क्रित होती है, कुछ ऊर्जा छूटती है और वही ऊर्जा सूरज की ऊर्जा है। तो निरंतर हाइड्रोजन की आहुति हीलियम में दी जा रही है, निरंतर हाइड्रोजन की आहुति सूर्य के नाभिक में चल रही है, 2 करोड़ सेंटीग्रेड के तापक्रम में चल रही है और उससे हीलियम बन रही है। आप जो आहुति देते हो यज्ञ कुंड में तो आहुति जल के राख हो जाती है ना, वहाँ हाइड्रोजन की आहुति जल करके राख नहीं होती है, हाइड्रोजन की आहुति जल करके हीलियम में परिवर्तित हो जाती है और उससे जो ऊर्जा पैदा होती है उसी यज्ञात्मक ऊर्जा का पृथ्वी पर कुछ भाग आता है, 2 अरबों भाग, और वह सागर में पड़ता है तो सागर से मानसून उठती है। यहाँ पहुँच के भगवान कृष्ण बोल रहे हैं यज्ञात भवत पर्जन्य। ये अधकचरे ज्ञान वालों के लिए नहीं है। जब इतना ज्ञान रहेगा वेद का भी, विज्ञान का भी, तब जाके कुछ बातें सही से समझ में आएंगी। तो पंचपाद पितरम द्वादशम कृतिम दिव आहु परे अर्घ्य पुरुषम। जलोत्पादक है ये, इसीलिए पितर भी कहा, क्यों कि अगर वृष्टि न हो तो सब मर जाएं, तो वृष्टि करके और सबको पोषण करना पिता का और काम क्या होता है। इसीलिए सूर्य ही सबका पिता है। अथेमे अन्य ऊपरे विचक्षणम। और कुछ लोग का कहना है कि सूर्य जो है विचक्षण, गुण ज्ञान विचक्षण माने विद्वान, ज्ञाता, सर्वज्ञाता, विद्या का आगार, इसीलिए गायत्री मंत्र का देवता सूर्य है, ज्ञान का देवता सूर्य है। इसीलिए हनुमान जी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूर्य के यहाँ पढ़ने गए। विचक्षणम सप्त चक्रे, 7 चक्रों वाला खड़र और 6 अरों वाला आहुर अर्पित मिति पर यह आरूढ़ होकर के चलता है। अब ये हो गया शब्दार्थ। अब इसका भावार्थ क्या होगा? पंचपाद, सूरज का 5 पाद क्या है भैया? इन्हीं 5 पादों पर पूरे वर्ष भर में सूरज चल लेता है। ये जो आपके खड़ ऋतुएं हैं, अब समस्या हो जाएगी कि 6 ऋतु कौन कौन है, कितने लोग बता ही नहीं पाएंगे। बड़ी समस्या है, अपनी संस्कृति से हम बहुत अज्ञ हैं। इन 6 ऋतुओं में हेमंत और शिशिर एक प्रवृत्ति की ऋतु होने से इस दोनों को एक में मिला दिया है। वेदों में कई जगह 5 ऋतुओं का ही वर्णन होता है। क्यों? क्योंकि हेमंत और शिशिर को मिला के एक ही ऋतु कर दिया। ठीक है ना? तो ये जो 6 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म से लेकर के और बसंत तक, इसी पैर से चल के न सूरज वर्ष का एक चक्कर पूरा करता है। तो ये 6 ऋतुएं जो इसमें हेमंत और शिशिर को एक में मिला दिया तो 5 ऋतु कर दिया, पंचपाद कर दिया। यही सूर्य के चरण हैं। और द्वादशम कृतिम, 12 महीना, हर महीना का अपना अलग रूप है। जैसा फागुन है वैसा अगहन है क्या? जैसा फागुन है वैसा ग्रीष्म है क्या? जैसा सावन है वैसा कार्तिक है क्या? सबका अपना अपना रूप है।
और ये सब रूप जो है सूरज के ही हैं। सूरज से ही ये महीने बनते हैं। तो सूरज का जो है चैत में दूसरा रूप है, बैसाख में वहीं का दूसरा रूप हो जाता है, ज्येष्ठ में वहीं सूरज का दूसरा रूप हो जाता है ना, आषाढ़ में दूसरा रूप हो जाता है, सावन में दूसरा रूप, भादव में दूसरा रूप, कार्तिक में दूसरा रूप, अगहन में दूसरा रूप, पुष में दूसरा रूप, माघ में दूसरा रूप, फागुन में दूसरा रूप। ये 12 रूपों वाला आदित्य है। जल पैदा करता ही है, बता दिया अभी, वृष्टि सूर्य से ही होती है। और यह बुद्धि का देवता है, ये है तो विचक्षण हो ही गया, सब कुछ ज्ञान जानने वाला हो ही गया। सप्त चक्रे 7 किरणों वाला है ये। यहीं सूर्य के 7 घोड़े हैं, बैनी आह पिनाला, विज्ञो अंग्रेजी में बैनी आह पिनाला। यही सूरज के 7 किरणें हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो ये 7 सूरज के रथ के चक्र हैं और 6 ऋतुओं वाले अरे कि रथ पर बैठ करके यह सूरज भ्रमण करता है। मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्ण पक्ष एव रयि शुक्ल प्राण तस्मादेतदृशय शुक्र इष्टं कुर्वन्ति इतरस्मिन्। मासो वै प्रजापतिस्तस्य। अब कह रहा है, देखो प्रजापति को कहाँ से कहाँ उतार के ले आ रहा है। कहा प्रजापति ने सबसे पहले मिथुन पैदा किया, प्राण और रई। प्राण को सूर्य के रूप में, रई को चंद्रमा के रूप में चित्रित किया। फिर संवत्सर को कहा यह भी प्रजापति है, यह भी मिथुनात्मक है, इसमें भी उत्तरायण और दक्षिणायन है। और अब कहा कि मास, ये महीना भी प्रजापति है और इसके भी 2 अयन है, ये भी मिथुनात्मक है। इसके भी नर और मादा 2 रूप हैं, इसके भी प्राण और रई 2 रूप हैं। इसका शुक्ल पक्ष जो है महीने का, वो प्राण है और कृष्ण पक्ष जो है वही रई है। तस्मात्, इसलिए एतद ऋषय शुक्ल इष्टम, इसलिए ऋषि लोग शुक्ल पक्ष में ज़्यादा यज्ञ याग करते हैं। कुर्वन्ति इतरम इतर अस्मिन, और दूसरे लोग जो फलाकांक्षा रख के यज्ञ याग करते हैं वो कृष्ण पक्ष में यज्ञ करते हैं। तो महीना भी मिथुनात्मक है, इसमें बहुत ज़्यादा व्याख्या करने वाला कुछ है नहीं तो हम कर ही देते। अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्या हरिव प्राणो रात्रिरिव रयि प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवारत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्यरात्रो रत्या संयुज्यन्ते। अहोरात्रो, अब महीना का दिन का जोड़ा बताया। उसके 2 पक्ष बताया, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। अब कहा ये दिन जो है ना, ये भी प्रजापति है। देखो कहाँ से चल के कहाँ आ गया, लेकिन सब कुछ प्रजापति है ये बताना चाह रहा है ऋषि। सब कुछ प्रजापति है और सब कुछ मिथुनात्मक है, सब कुछ जोड़ात्मक है। न हो तो कुछ पैदा ही न हो। तो ये अहोरात्र माने दिन और रात्र, ये भी प्रजापति ही है। अहरेव प्राणो, दिन ही प्राण है, रात्रिरेव रई, और रात्र ही रई है। प्राणम वा एते प्रस्कदन्ति ये दिवारत्या संयुज्यते। और इस प्राण को वो लोग जो हैं खो देते हैं, स्खलित करते हैं, नष्ट करते हैं। कौन? जो दिन में संतानोत्पत्ति का कार्य करते हैं।
रमण करते हैं। ब्रह्मचर्यमेव तदरात्रो रत्या संयुज्यते। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो दिन में संतानोत्पत्ति में संलग्न नहीं होते हैं, वे रात्रि को ही संतानोत्पत्ति का कार्य करते हैं। ऋषि ने जो कहना था कह दिया, और आप लोगों को जो समझना था समझ गए। अन्नम वै प्रजापतिस्ततो, अब जो हम समझा रहे थे इतनी देर से कि अन्न ही अमृत है, अन्न ही ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्मम विजानाति। आगे उपनिषद में बताएगा, तैत्तिरीय उपनिषद में, अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही अमृत है। किस अमृत के ढूंढने के लिए कहाँ जा रहे हो? 4 दिन भोजन न मिले तब पता चल जाएगा अमृत कौन है। घर में ही अमृत है यार, अन्न ही अमृत है। अन्नम वै प्रजापति, अन्न ही प्रजापति है। ततो है वे तदरेतस तस्मात् इमा प्रजा प्रजायन्त इति, क्योंकि उस अन्न से ही रेत माने वीर्य उत्पन्न होता है। तस्मात्, और उसी पे तेज से, उसी वीर्य से ये समूची प्रजा तो है उत्पन्न होती है। गीता में प्रश्न उठा है ना, कहा कि अन्नाद भवत भूतानि, अन्नाद भवत भूतानि, सारे प्राणी अन्न से पैदा होते हैं, गीता कह रही है। तो कहा तब अन्न को पिता मान लिया जाए। आगे जब आएगा छांदोग्य उपनिषद तो इस तरह का इसमें क्रम से प्रश्न उठ रहा है। अन्नाद भवत भूतानि, तो अन्न ही प्रजापति है भैया, यह बता ही रहा है उपनिषद। अन्न को ही पिता मान लिया जाए। गीता करे नहीं, ठहरो ठहरो ठहरो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अन्न सबका सार्वजनिक पिता है। हर प्राणी ही अन्न से ही उत्पन्न होता है, हर प्राणी, मनुष्य ही नहीं। अन्न का मतलब चावल गेहूँ ये सब नहीं होता है। अन्न का मतलब स्टार्च होता है, और स्टार्च के अनेक रूप है। पत्तियों में भी स्टार्च पाया जाता है, मांस में भी स्टार्च पाया जाता है। तो जो भी भोजन आप करते हैं स्टार्च ही लेते हैं, अन्न ही लेते हैं। तो अन्न सबका पिता हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अन्न ही आखिरी पिता नहीं है। कहा ठहरो भाई, क्या? अन्नाद भवत भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, ये अन्न का पिता है। पर्जन्य, बादल, वृष्टि, वृष्टि न हो तो अन्न पैदा ही नहीं हो। तो कहा तो सबका पिता वृष्टि को मान लिया जाए। अरे भाई ठहरो, इतना जल्दी मत करो। सबका पिता वृष्टि नहीं है, वृष्टि का भी कोई पिता है। तो वृष्टि का पिता कौन है? का यज्ञाद भवत पर्जन्य, यज्ञ से वृष्टि होती है। अभी हमने सिद्ध किया विज्ञान से। तो अन्न से वृष्टि होती है, यज्ञाद भवत पर्जन्य। चलो अब यज्ञ सबका पिता हो गया, ये तय हो गया। अरे नहीं भाई रुको तो, क्या? यज्ञ कर्म समुद्भवम, बिना कर्म के यज्ञ होगा? यज्ञ कर्म से ही नहीं उत्पन्न होता है। मंडप बनाओ, अग्निकुंड बनाओ, वेद मंत्र पढ़ो, हवि डालो, ये सब कर्म, घनघोर कर्म करना पड़ता है। कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है। तो कर्म ही सबका पिता हो गया। कहा नहीं भाई, इतनी जल्दी काहे कर रहे हो? हाँ, तो सबका पिता कौन होगा? का यज्ञ कर्म उद्भवम विद्धि कर्म ब्रह्म समुद्भवम। कर्म जो है ब्रह्मन, यहाँ वेद, कर्म जो है वो वेद से उत्पन्न होता है। वेद विहित कर्म से यज्ञ संपन्न होता है, और किसी दूसरे कर्म से नहीं होता है। तो वेद को सबके पिता मान लिया जाए? कहा नहीं भैया, वेद भी सबका पिता नहीं है। तो जल्दी बताओ ना भैया, सबका प्रजापति कौन है, सबका पिता कौन है? का
पर नाद भवत भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवत पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मम नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। ब्रह्म जो है अक्षर समुद्भव, ब्रह्म तो भगवान की वाणी है ना, भगवान की श्वास है ना। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी निस्वस्थम अश्व वेदा वीक्षित में तस्य पंचभूतानि स्मित में तस्य चराचरस्य च सुप्तम महाप्रलय। मधुसूदन सरस्वती ने गीता भाष्य में ये श्लोक दिया। निस्वस्थम अश्व वेदा, जिसकी श्वास जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, तुलसी ने इसका अनुवाद किया। तो प्रश्न उठता है कि अच्छा वेद पहले पैदा हुए कि पहले परमात्मा पैदा हुआ? क्या बड़ी विचित्र बात भी है। अरे श्वास और व्यक्ति साथ ही नहीं पैदा होंगे, आगे पीछे कैसे पैदा होंगे? तो जितना जब जो ब्रह्म अनादि है तो वेद भी अनादि हैं। ये ब्रह्म का प्राण है वेद। अब ये मत पूछो कि ब्रह्म का प्राण कब था कब नहीं था। जैसे ब्रह्म का प्राण शाश्वत है, ब्रह्म शाश्वत हैं, ब्रह्म अजर अमर हैं, उसी तरह से यह वेद भी ब्रह्म का प्राण होने के नाते शाश्वत है, अजर अमर है। निस्वस्थम अश्व वेदा, तो वेद क्या ब्रह्म माने वेद अक्षर समुद्भवम, अक्षर माने अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होता है, इसलिए परमात्मा ही सबका पिता है। आगे बात यहाँ खत्म हो गई। अब ये 15वां श्लोक, तद मंत्र, क्षमा कर श्लोक नहीं मंत्र। तद्देह वै तत्प्रजापति व्रतम चरन्ति ये मिथुनमुत्पादयन्ति तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम। ततो वै, जो कोई भी निश्चय पूर्वक तत्प्रजापति व्रतम, उस प्रजापति व्रत का अनुष्ठान करते हैं। अब देखो भैया, बहुत बड़ी बात यहाँ कही जा रही है। ये जो लोग मुडाई भय सन्यासी, ये प्रजापति व्रत का अनुष्ठान नहीं करते हैं। प्रजापति का व्रत क्या है? संतानोत्पत्ति। ब्रह्म प्रजापति के व्रत का क्या है? जो संतानोत्पत्ति करते हैं वो प्रजापति व्रत का पालन करते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है कि दिन में संतानोत्पत्ति के कर्म में संलग्न नहीं होना है, रात्रि में ही नियम पूर्वक, धर्म पूर्वक, शास्त्र पूर्वक संतानोत्पत्ति के क्रम में निरत होना है। संतानोत्पत्ति हर व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि यह श्रृंखला जो है शुरू से यहाँ अंत तक चली आ रही है, और हर व्यक्ति परमात्मा के इस काम में सहयोग नहीं देगा तो सृष्टि का विकास रुक जाएगी। इसलिए यहाँ संन्यास उन्यास की बात नहीं है। प्रजापति के व्रत का जो पालन करते हैं, साफ साफ कहा, ते मिथुनम उत्पादयन्ते, वे जोड़ा उत्पन्न करते हैं, वे कन्या और बालक दोनों उत्पन्न करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि केवल पुत्र होके ना तो हमें व्रत आपका पूरा नहीं है। हर व्यक्ति को मिथुन पैदा करना चाहिए, बालक भी पैदा करना चाहिए और कन्या भी पैदा किया जाए, तब जाके व्यक्ति का, प्रजापति का ये व्रत पूरा होता है। येषां तप ब्रह्मचर्यम, जिनमें तप और ब्रह्मचर्य है, येषु सत्यम, जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है, तेषाम एव, उन्हीं को यह ब्रह्मलोक मिलता है। साफ साफ बता दिया। जो संतानोत्पत्ति का ब्रह्मचर्य पूर्वक, तप पूर्वक और सत्य पूर्वक, धर्म पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का, प्रजापति व्रत का पालन करते हैं, मतलब परमात्मा के सृष्टि के प्रसार में, विकास में, अपने स्तर तक उसमें सहयोग करते हैं।
उन्हीं को ब्रह्मलोक मिलता है, और मूड मुलाय भय सन्यासी वालों को नहीं मिलता है। ये वेद कह रहा, हम नहीं कह रहे। तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्वम् अनितं न माया चेति। ये 16वां मंत्र है प्रथम प्रश्न का, और यहाँ प्रथम प्रश्न पूरा होता है। एष न, जिनमें न तो जिह्वम कुटिलता अनृतम झूठ है, तथा न माया यानी कपट है, उन्हीं को वह विकार रहित ब्रह्मलोक मिलता है। अभी इसमें तो इतना सरल अर्थ है, पालन बहुत कठिन है, अर्थ बहुत सरल है, हैं? जब कुटिलता न हो, झूठ न हो, कपट न हो, हैं? उसी को ब्रह्मलोक मिलता है। अर्थ तो कितना सरल है, लेकिन जीवन में उतारना कितना कठिन है। तो यहाँ तक आकर के ये प्रश्नोपनिषद का पहला प्रश्न का प्रकरण समाप्त होता है। अभी 5 प्रश्न और चलेंगे, तब जाके प्रश्नोपनिषद खत्म होगा। लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है ना जो चलते हैं। चले वेती, चलते रहें। भगवान का जो एक एक दिन जीवन का है ना, ये हमारा और आपका दोनों का बहुत धन्य बीत रहा है। इससे कभी उदास मत होइएगा, कभी प्रमाद मत करिएगा, है ना। संसार तो बहुत कमा लिए, अब आप लोग परलोक कमा रहे हैं। अब परलोक में ही तो अब जाना है देर सवेर। इस लोक से ही परलोक निकलता है। गर्भ के जीवन से 9 महीने 10 महीने के गर्भ के जीवन से ये 100 वर्ष का इहलोक का जीवन निकलता है, और इस 100 वर्ष के इहलोक का जीवन भी गर्भ का जीवन है। इससे परलोक का 1000 वर्ष का जीवन निकलता है। तो वहाँ आप जाने की हम लोग तैयारी में हैं, और इस तैयारी को कभी रोकिएगा मत, आजीवन चलते रहने दीजिएगा। और हम तो जब तक सांस है, इस दिल का धड़कन, ये सांस, सब कुछ डॉक्टर साहब के नाम कर दिया है भैया, क्योंकि उन्हीं की जिलाए हम बच रहे हैं। जब जब विजय महाराज का आक्रमण होता है, बीच में आगे खड़े हो जाते हैं। अस्पताल सब बनारस का अस्पताल देखा गए हम। तो उन्हीं का जीवन है, उन्हीं के लिए समर्पित है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।